नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और इससे पहले कि एजेंडे पर चर्चा की जाए जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात। देश में 771 तकरीबन 771 स्ट्रेन कोरोना की एक्टिव हैं। पूरी दुनिया की बात कर ली जाए तो तकरीबन 5000 स्ट्रेन। बहुत सारी सरकारों की गलतफहमियों को इस वायरस ने चलता कर दिया है और इसी तरीके से कुछ गलतफहमियां जो आपके जहन में हैं, मसलन मुझे कोरोना नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना फोरोना जैसी कोई चीज नहीं है। यह गलतफहमियों की लिस्ट लंबी है, आगे मैं कभी आपको बताता रहूंगा, लेकिन इन सब से बचिए। ये गलतफहमियां आपके जीवन को संकट में डालेंगी। ये जो छोटा सा मास्क है, इसका आपको इस्तेमाल करना है जैसे हम सभी इसका इस्तेमाल करते हैं अपने सार्वजनिक जीवन में। संकट में अपनी जान को मत डालिए, आपके पीछे आपका पूरा परिवार है। अब इवनिंग एजेंडे की अपन बात करेंगे। कोरोना संकट और फिर ऑक्सीजन की आफत अब बहुत बड़ी हो चली है। इसके बाद पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने पर चर्चा की गई, मतलब सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने पर चर्चा की गई। इस बैठक में तमाम बड़े अफसर शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए हैं, तेजी से सप्लाई के। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की भी बात कही गई है। और ऑक्सीजन सप्लाई पर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, इसने एक ऑर्डर जारी किया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बिना रोक टोक हो। जिन राज्यों में ऑक्सीजन उत्पादक ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रोडक्शन के प्लांट्स हैं, उन राज्यों में अस्पताल तक ही ऑक्सीजन सीमित करने के लिए कोई पाबंदी ना हो। कुछ उद्योगों में छूट रहेगी, लेकिन अब से, आज से उद्योगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाए। DMSP को इस बात के निर्देश लागू करें। और कोरोना संकट पर सीएम शिवराज सिंह ने बैठक ली और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम ने यह कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर नवीन जिंदल और DRDO से, यह रक्षा से जुड़ा बड़ा संस्थान है DRDO, इससे बात हुई है। यह ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन और इंजेक्शन की गलत जानकारी कोई फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, इस पर सख्ती की जाए। वैक्सीनेशन का काम और तेज किया जाए। सीएम ने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। तो ऑक्सीजन को लेकर एक्शन में अब सरकार है। चाहे केंद्र सरकार की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश सरकार की बात कर ली जाए या छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर ली जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करवाने पर सबका जोर है। न सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करवाने पर जोर है, बल्कि तेजी से सप्लाई के निर्देश भी दिए गए हैं। वैक्सीनेशन का काम और रफ्तार से हो, यह कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोविड को लेकर, ये जो कोरोना संकट काल है, इससे निपटने को लेकर आपके पास कोई नेशनल लेवल का प्लान है? ये नोटिस जारी कर पूछा गया है। हाईकोर्ट लगातार, अलग अलग हाईकोर्ट, उसमें आप तेलंगाना का हाईकोर्ट ले लीजिए, मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ले लीजिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 बार अलग अलग याचिकाओं पर सरकार से सवाल पूछे हैं। मैं आंकड़े, मैं दस्तावेज, ये सवाल पूछे गए हैं। इसमें रेमडेसिविर की सप्लाई है, इंजेक्शन, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सवाल पूछे गए हैं तेजी से। कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, ये सवाल पूछे गए हैं। बहरहाल तीनों जगह सरकार एक्शन में है। अनूप हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश छत्तीसगढ़ के हाल हमें बताएंगे। रायपुर से अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कोई नेशनल प्लान है या नहीं है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन के मामले में अब कमान संभाल ली है कि तेजी से सप्लाई सुनिश्चित करें। कोई असर इसका पड़ेगा? जमीन पर कब तक असर पड़ेगा? अनूप।
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 3 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ वो मंत्रणा कर रहे हैं, और जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि देश के कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है, इसको लेकर आज हाई लेवल बैठक की जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे तमाम अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं इन अधिकारियों को कि किसी भी तरीके से करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और जो लोगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो ऐसा इंश्योर किया जाए कि ऑक्सीजन की किसी भी तरह की कमी ना पाई जाए। इसको लेकर हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जो बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, वो पश्चिम बंगाल में बिजी हैं। तो आपको बता दूं, कल उनकी रैलियां थी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने रद्द कर दी है। उन्होंने साफ तौर से बताया कि कल भी वो लगातार कोविड सिचुएशन को लेकर बैठक करने वाले हैं। ऐसे में कल की जो सारी रैलियां हैं वो रद्द कर दी जाती है। यानी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की गंभीरता साफ तौर से देखी जा सकती है। हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह का जिक्र आप भी कर रहे थे, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कमी को लेकर भी उन्होंने बैठक की थी। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे केंद्र सरकार पर। उन्हें भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अब लागू कर दिया गया। तो तमाम जो स्टेप हैं जो केंद्र सरकार उठा सकती है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये उठाई जा रही है। जी, लगातार ये उठाई जा रही है और कोशिश लगातार की जा रही है। सप्लाई सुनिश्चित तो हो, तेज रफ्तार से भी हो। अनूप आएंगे आपके पास। मनोज हमारे सहयोगी भोपाल से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त अवधेश के पास चलेंगे। अवधेश, लगातार आप अपडेट कर रहे हैं, मैं देख रहा था, आपको नजर बनी हुई है अपडेट पर आपकी, लेकिन यह तय है कि यह समझा दिया गया है, जो हाई लेवल मीटिंग है उसमें समझा दिया गया है कि अब राज्यों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ज्यादा। इन सबके बीच ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ छत्तीसगढ़ का अपडेट? अवधेश, देखिए, छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन को लेकर एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है ललित। अजीब सी स्थिति इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन का उत्पादन 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन से ज़्यादा है। इतना ऑक्सीजन का उत्पादन है कि डिमांड इसकी तुलना में आधा है। मतलब ये कि लगभग राज्य को में जो 6000 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्ट वाले जो मरीज हैं कल तक की स्थिति में, उन्हें 129 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन प्रतिदिन चाहिए। और ऐसे में अगर उत्पादन की तुलना में अगर सप्लाई डिमांड देखा जाए तो निश्चित तौर पर आधे से कम है। लेकिन इन ऑक्सीजनों को प्लांट से लेके मेडिकल सेंटर तक, कोविड सेंटर तक, अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए जो छोटे सिलेंडर की आवश्यकता होती है, उसकी कमी छत्तीसगढ़ में है, जिस वजह से स्थितियां बिगड़ रही है। ऑक्सीजन का उत्पादन हो पावे, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए, कुल 27 प्लांटों से छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन प्लांट से जो चेन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, वो चेन दुरुस्त नहीं हो पा रहे। छोटे सिलेंडर छत्तीसगढ़ में कमी है, इस वजह से इस तरह की दिक्कतें हो रही है। हालांकि विगत दिनों मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपया सिलेंडर खरीदने के लिए जारी किया है, लेकिन वो जारी किए हुए रुपए से कब सिलेंडर खरीदा जाएगा, तब कब उस पर रिफिलिंग किया जाएगा, कब वो कोविड सेंटर तक या मरीजों तक पहुंचाया जाएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि सिलेंडर की कमी की वजह से छत्तीसगढ़ के मरीजों को ऑक्सीजन के लिए सफर करना पड़ रहा है, उन्हें दो चार होना पड़ा समस्याओं से, क्योंकि जो उसका चेन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन को लेकर हो रही है। जी, बार बार इंजन का टर्म आता है अवधेश, डबल इंजन, सिंगल इंजन, अलग अलग इंजन, इसको लेकर एक अगला सवाल रहेगा, क्या क्या बेहतर कोऑर्डिनेशन से स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं? मनोज के पास हम चलेंगे। मनोज, राज्यों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम वो हम चीजें दिखा रहे हैं, इन सब के बीच बहुत अच्छी पहल भी हो रही है। ऑक्सीजन को लेकर क्या अपडेट? अभी भी आरोप लग रहे हैं, लोग सिलेंडर लेकर और बिना सिलेंडर के भागम भाग जारी है, यह हकीकत है। मनोज, ललित, बिल्कुल आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश में इस समय भागम भागे, यही कारण है कि दमोह में सिलेंडर को लूट लिया जाता है। और राजधानी भोपाल में सुबह से, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी जेपी अस्पताल है, वहाँ पे लगातार कुछ ही घंटों की जो ऑक्सीजन है वो अस्पताल के अंदर है। ऐसे में अस्पताल के अंदर जब ये बात परिजनों को पता चल रही है तो वहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। और जो प्राइवेट अस्पताल है उन्होंने तक तो ये तक कह दिया है जो मरीजों के परिजन है कि आप अपने मरीज को यहाँ से शिफ्ट कर लो। तो आप हालात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, क्योंकि जो BHL का जो यहाँ पे कार्यालय, यहाँ पे जो कारखाना है राजधानी भोपाल में,
वहां पर जो है अभी कारखाने में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी वो ऑक्सीजन अब मरीजों के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को देने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि आज दिन में करीब 60 से ज़्यादा जो 4 पहिया वाहन है, जिसमें एम्बुलेंस थी, जीप थी, इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली थे और दूसरे 4 पहिया वाहन थे, सिलेंडर की लाइन में वो लंबी लाइन में लगे हुए थे और आधा किलोमीटर की लाइन थी। तो ये स्थिति और ये तस्वीरें बताती हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी किल्लत ऑक्सीजन को लेकर है और यही कारण है कि अब लगातार जो कुछ ही घंटे की जो ऑक्सीजन है वो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में बची है। हालांकि सरकार ने कुछ जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया है, लेकिन जो पूर्ति है उसके हिसाब से जो है अभी तक ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही। यही कारण है कि हाहाकार की स्थिति मध्य प्रदेश में है। और लेकिन सरकार ने अब चूंकि वक्त की कमी है, आप सभी से बहुत शॉर्ट में जवाब चाहिए होगा। अनूप, इस वक्त केंद्र सरकार को एक लीडिंग स्टेप लेना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है, पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी अगर केंद्र ले तो ज्यादा बेहतर। बहुत शॉर्ट में अनूप। नहीं, बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर लीड ले रहे हैं और जिस तरीके से तमाम बैठकों का दौर जारी है 2 दिनों से, उससे तो यही लग रहा है कि केंद्र सरकार बहुत चिंतित है और जितनी मांग राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है और सभी मंत्रालयों को इस बारे में हिदायत दी गई है कि अपने अपने संसाधनों का इस्तेमाल वो बेहतर तरीके से करें और जो ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है अस्पतालों में उसको तत्काल प्रभाव से पूरी की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका। हालांकि और भी महत्वपूर्ण सवाल मनोज और अवधेश के लिए रह गए थे, लेकिन वक्त की अपनी सीमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए और सप्लाई में थोड़ी तेजी आनी चाहिए। कुल जमा स्थितियां ऐसी हो चली हैं। तो लगातार तीनों जो सरकारें हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोशिश लगातार की जा रही है। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत यह है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं, तब तक कोई सुरक्षित नहीं। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का अधिकार है। और अब एक और खबर की भी बात करेंगे जो इससे जुड़ी हुई है। जबलपुर में कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए वैक्सीनेशन में अब तक 3,85,239 डोज लगाए जा चुके हैं। 3,45,275 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 42,964 लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। रोजाना जो औसत है वो 5,000 लोगों के वैक्सीनेशन का यहां पर है। और नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 वैक्सीन मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 जो हमारा सहयोगी है, हम सभी की अपील कि संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। रायपुर शहर में अगर किसी कोरोना मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, तब संक्रमण की तमाम आशंकाओं और डर के बीच रविंद्र और अरविंद सुबह से लेकर रात तक मरीजों को अस्पताल ले आने का काम कर रहे हैं। बिना पैसे लिए ये दोनों युवा अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं।
जब कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ने लगे तब मरीजों को ले आने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी होने लगी। तब अरविंद ने अपने एक दोस्त प्रमोद से मदद मांगी। प्रमोद ने अपनी पर्सनल कार इस्तेमाल के लिए रविंद्र को दे दी, जिसे इन्होंने एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया और तब से लोगों की मदद कर रहे हैं। अचानक से पेशेंट लोड बढ़ गया, एम्बुलेंस की कमी हो गई, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स नहीं थे और लोग बिना इलाज के घरों में बहुत ज़्यादा तड़पने लगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने तुरंत डिसाइड किया कि अगर हम अपनी एक प्राइवेट व्हीकल को एक मेडिकल इमरजेंसी में कन्वर्ट कर दें और उनको जितना जल्दी से जल्दी अगर हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद कर दें तो कितना बेहतर होगा। इसी सोच के साथ हमने फेसबुक पे ये पोस्ट डाली है, व्हाट्सएप पे पोस्ट वायरल की। उसको देखते हुए मेरे एक दोस्त प्रमोद साहू जो रंगोली आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी मुझे ऑफर की कि आप इस गाड़ी को सेवा में लगाइए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की आप जान बचा सकते हैं वो बचाइए। तो आज करीबन 6 से 7 दिन आज हमें होने जा रहे हैं और डेली सुबह से लेकर के हम लोग रात तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पेशेंट का रेस्क्यू करते हैं। जो मेडिकल स्टाफ है उनको घर या हॉस्पिटल ड्रॉप करते हैं या कोई मेडिकल सप्लाईज इमरजेंसी होती है वो सामान हम पहुँचाने का काम करते हैं। रविंद्र के साथ इस नेक काम में जुड़े अरविंद सोनवानी का कहना है कि एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने दोस्त की मां को दम तोड़ते हुए देखा। उसके बाद इन्होंने तय कर लिया कि वो कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो। हमने अपने निजी गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है और जितना हो सके लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पिछले 1 हफ्ते से हम निःशुल्क लोगों को अस्पताल लाना ले जाना कर रहे हैं। उम्मीद है सबकी मेहनत से स्थिति काबू में आ जाएगी। ऐसे मरीज जिन्हें आर्थिक कारणों से बेहतर इलाज नहीं मिल पाता, उनका रविंद्र सुमित फाउंडेशन के जरिए इलाज कराते हैं। रविंद्र अभी तक हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं। अब रविंद्र चाहते हैं कि वे एम्बुलेंस की परमानेंट सुविधा लोगों को मुफ्त दे सके। इसके लिए वो आम लोगों से मदद की अपील कर रहे हैं। एम्बुलेंस के लिए रविंद्र ने 2 लाख रुपए जमा कराए हैं, लेकिन उन्हें और पैसों की दरकार है। कोरोना काल में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपदा को अवसर मानकर भुनाने में लगे हैं। ऐसे में रविंद्र और अरविंद मानवता के लिए बड़ी मिसाल हैं। लेकिन लोगों को मदद देने वाले इन हाथों को भी मदद की दरकार है ताकि इस नेक काम को आगे जारी रख सके। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो ऐसा ही अद्भुत है इस देश का मिजाज, जिसे न छोटी सोच तोड़ सकती है और न छोटी सोच की राजनीति तोड़ सकती है। इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।